कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 एंड 22 की जो आपकी एग्ज़ाम्स होनी है उसके लिए हम सीटीपी की यानी बाल विकास की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 30 रहा है। हम 30 में से 30 को यहाँ पर कवर करेंगे। आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से मिलेंगे जो बुक पर्सन से आते हैं, ठीक है। 15 नंबर आपके पैडागोजी सेक्शन से आते हैं। 15 नंबर आपके पैडागोजी सेक्शन से आते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर कवर करेंगे। 30 नंबर कंप्लीट कवर करेंगे जिसमें से आपको एग्ज़ाम्स में 100% सफलता की गारंटी मिलती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेगी। तो आप क्वेश्चन लगाइए और हमें बताइए कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में कि आप कितने बेहतर तरीके से क्वेश्चन को डील कर पाएँ और आपको यह सेशन कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगी, मैं नंबर भी बता दूं आपको 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सीटेट की कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, सीटेट एंड यूपीटेट दोनों का। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। भाषाई कौशल है पर परस्पर अंत संबंधी कौशल क्रमबद्ध रूप से अनुकरण किए जाते हैं। श्रवण और अभिव्यक्ति कौशल की महत्वपूर्ण है, केवल पठन कौशल महत्वपूर्ण है। भाषाई कौशल क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ये आपको किस तरीके से डील करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर हम ये बात करेंगे। हमने जब आपके लिए प्रैक्टिस सेट पहले भी करवाया है तो ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अगर हम यहाँ बात करें भाषाई कौशल का, परस्पर अंत संबंधित कौशल है। किसके लिए है ये? अंत संबंधी कौशल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रमबद्ध, यहाँ पर बात आती है क्रमबद्ध। जब भी आप भाषा सीखते हैं उसमें कोई क्रम नहीं होता, यानी कि क के बाद ख होता है, ख के बाद वो भाषाई कौशल नहीं है, वो वर्णमाला है। वर्णमाला हम नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर भाषा कौशल की बात कर रहे हैं। अगर हम गांव में कोई चीज़ सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज स्किल अगर सीखते हैं तो वहाँ पर कोई भी चीज़ की क्रम नहीं होती है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। श्रवण कौशल और अभिव्यक्ति कौशल, क्या भाषाई कौशल सिर्फ श्रवण का मतलब होता है सुनना? क्या श्रवण ही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। केवल, जहाँ पर केवल आ जाए वो नेगेटिव टैग वर्ड की गिनती में आती है, वो गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक वर्तमान सर्वनाम पढ़ाते समय पहले सर्वनाम की विशेष परिभाषा बताती है। तत्पश्चात उसके संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका द्वारा प्रयोग की जाने वाली कौन सी शिक्षण विधि है? यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, पढ़ाते समय अध्यापिका पहले सर्वनाम की परिभाषा बताती है, बाद में उससे संबंधित उदाहरण देती है। उदाहरण बाद में आती है, तो वो आगमन होगा। आगमन विधि, सूत्र विधि, प्रत्यक्ष विधि या निगमन विधि। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं, आगमन और निगमन विधि। इन दोनों में ही आपके ऑप्शन राइट होंगे। तो क्या राइट होंगे आप इसे यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर देखेंगे, अध्यापिका सर्वनाम पढ़ाते समय पहले क्या बताती है? पहले परिभाषा बताती है, बाद में इसकी उदाहरण देती है। ठीक है, पहले क्या बता रही है? परिभाषा बता रही है। परिभाषा मतलब पहले नियम बता रही है। ठीक है, क्या बता रही है? नियम। नियम से क्या हो जाएगी? निगमन विधि हो जाएगी। पहले अगर उदाहरण बताता, उदाहरण से हम आगमन करते, लेकिन यहाँ पर अध्यापिका जो हमारी है वो क्या बता रही है? पहले परिभाषा बता रही है। जब भी आप पहले परिभाषा बात बता रही है, जहाँ यानी कि नियम बता रही है। क्या बता रही है? नियम। जहाँ पर भी नियम बताए वो सिंपल सी बात है, नियम से निगमन हो जाएगी, और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण से हमें क्या हो जाएगी? आगमन हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बच्चों में चिंतन अलग अलग स्तर का होता है, अतः यह जरूरी है कि उनके विचारों को नकार दिया जाना। ये पैडागोजी सेक्शन से क्वेश्चन आता है। जब भी पैडागोजी सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम उसे टैग के साथ सॉल्व करेंगे, जिसको आप ट्रिक के माध्यम से भी बोल सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए, ट्रिक के माध्यम से वीडियो को देखने अगर सॉल्व करना चाहते तो हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर कुछ यानी 25 से
30 ऐसे टॉपिक हैं, 30 ऐसे वर्ड है जिन्हें आप देख के समझ के आप अपने राइट आंसर कवर कर लेंगे। 75 नंबर यहाँ पर सीटेट में पैडागोजी सेक्शन से आते हैं पांचों सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर 75 में मिनिमम आप 70 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे बच्चों में चिंतन अलग अलग स्तर पर होता है, अतः यह जरूरी है उनके विचारों को नकार दिया जाना, उनके विचारों को ध्यान से सुनना, उनके विचारों को उनके अभिभावक को बताना, कक्षा में वाद विवाद करवाना। पैडागोजी सेक्शन है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे आप इसकी राइट आंसर बताइए। उनके विचारों को नकार दिया जाना, जब भी आप अपने किसी भी बच्चे के विचार जो होते हैं आपके सामने वो रखते हैं तो उनके विचार को आप नकार देंगे तो वो सही होगा नहीं, वो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। ठीक है। अभिभावक को बताना, आप टीचर हैं, आपके कक्षा में बच्चे जो कुछ आपसे बोल रहे हैं तो आप उनके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, जो गलत होती है उन गलतियों को सही करेंगे। आप उनके अभिभावक को बता के क्या करेंगे, गलत हो जाएगा। वाद विवाद करना, यहाँ पर विचार की बात हो रही है। ठीक है। संप्रेषण कौशल की यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, संप्रेषण कौशल की बात नहीं हो रही है, ये नेगेटिव टैग वर्ड नहीं है, पर ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, उनके विचारों को ध्यान से सुनना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर संप्रेषण कौशल की बात होती तो वाद विवाद आंसर होता है, लेकिन अलग अलग स्तर से होते हैं। यह जरूरी है कि उनके विचारों को क्या कर सकते हैं, उनके विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए। टीचर का यही एक मतलब होता है, सभी बच्चों के विचारों को अच्छी तरीके से सुनेंगे, तब आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जो गलत है उसे त्रुटि को सुधारने के लिए कहेंगे। अगर आप एक टीचर हैं, उनके विचारों को नहीं सुनेंगे तो बच्चे को लगेगा कि ये हमें नेगलेक्ट कर रहे हैं, हमें नेगेटिव सेंस में देख रहे हैं, बच्चे के मन की भाव टूट जाएंगे। ठीक है। ये पैडागोजी कहती है, एनसीएफ 2005 भी कहती है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, तर्क देना, तर्क के आधार पर चीजों को जोड़ना किस संकेतक के अंतर्गत आते हैं। चर्चा करना, व्याख्यान करना, प्रश्न पूछना, विश्लेषण करना। तर्क से संबंधित पूछा है, यहाँ पे लॉजिक के संबंधित पूछा है, तार्किक चिंतन के बारे में पूछा है, तो आप आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे, आप इसे जल्दी बताइए। अगर हम बात करें चर्चा करना, तो चर्चा में ज़्यादा कोई तर्क नहीं होती है। व्याख्यान करना, ठीक है, व्याख्यान करना, डिटेल में डिस्कस करना, प्रश्न पूछना, ये तर्क नहीं होता। विश्लेषण करना, ये भी तर्क नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षिका अक्सर बच्चे को अपने छात्रों के उसी दिशा में अग्रसर करना चाहती है जिस दिशा में उनकी आंतरिक इच्छा है। यानी एक शिक्षिका है आपके क्लास में, एक ऐसे बच्चे को उनकी आंतरिक दिशा यानी बच्चों की जो इच्छा है, इंटरनल इच्छा है, उनकी ओर अग्रसित करती है। तो शिक्षिका सुमित को कहती है तुम्हें आगे चलकर एक बड़ा अधिकारी बनना है, तो तुमसे ऐसी उम्मीद करती हूँ कि शिक्षिका ने सुमित के अंदर कौन सा प्रेरक उत्पन्न करती है। उपलब्धि, संबंध, अनुमोदन, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताने हैं। चलिए बात करेंगे, शिक्षिका अगर आपकी आंतरिक इच्छा के आधार पर उसको आगे बढ़ाती है तो शिक्षिका क्या कर रही है, उपलब्धि गिना रही है कि आप बेहतर करेंगे तो आने वाले समय में आगे चल के आप क्या बनेंगे, एक अधिकारी बनेंगे। तो ये उपलब्धि है, संबंध नहीं है, अनुमोदन नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। संकल्पना की व्यवस्थित प्रकृति विकास के किस सिद्धांत से संबंधित होती है। विकास के परस्पर वृद्धि का होती है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अलग अलग छात्रों के विकास होने के तरीके अलग हैं। विकास विषमता से समता की ओर होती है। संकल्पना की व्यवस्थित प्रकृति किस विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्या होता है, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन, सीटेट में ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम 5 बार ऐसे देखेंगे तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए आप इसे VVI लगा के रखेंगे। ठीक है, लेक्चर वीडियो में हमने कवर भी करके रखा है इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संकल्पनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए
अनुपयुक्त है, मतलब ये नेगेटिव सेंस में, ठीक है, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया। तो जहाँ पर नेगेटिव होगा वहाँ 3 क्वेश्चन ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होंगे, गलत वाले को ढूंढ के सही करना है। प्रस्तावित छात्र के अंतर में मूल्यांकन, विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, ग्रेड का निर्धारण, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए अनुरूप है? विद्यार्थियों को सीखने का सारांशीकरण, ये मूल्यांकन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, ये भी मूल्य है। ग्रेड का निर्धारण करना, यह भी आकलन का एक कार्य है। प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन, ये गलत है, जो गलत होगा उसे हम राइट टिक कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा मिलान नहीं है, यानी कि नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, गलत वाले को ढूंढ के हमें टिक मारना है। तो ये क्वेश्चन क्या है? डिस्ग्राफिया के संबंधित में, यानी अधिगम अक्षमता के बीच में के लिए क्वेश्चन है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे आसानी से, क्योंकि हमने नोट्स में मेंशन किया हुआ, नोट्स में डिटेल में समझा के रखा है। आपको इसकी वीडियो मिल चुकी है लेक्चर वीडियोस में। ये सी-टेट में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, 5 से 4 क्वेश्चन सी-टेट में ऐसे आते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों में से ये पूछा जाता है। मैं आपको मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में बताता हूँ कि इस टॉपिक से 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसे याद रखें, क्योंकि ये बड़ा पूछा है तो हम यहाँ पर सभी का डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेखन अक्षमता की बात करते हैं तो डिस्ग्राफिया, गणित अक्षमता की बात करें तो डिस्कैलकुलिया, गणित समन्वय अक्षमता की बात करें तो डिस्प्रैक्सिया, पठन अक्षमता की बात करें डिसमेक्सिया। ये गलत है। हमने क्या कहा था? लेखन की डिस्ग्राफिया, गणित की डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय की डिस्प्रैक्सिया, लेकिन पठन की डिसमेक्सिया, ये गलत हो जाएंगे। जो गलत होंगे उसे सही करना है, और एग्जाम्स में ये आपसे पूछे जाएंगे, इनको आप सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसा आज तक कोई भी एग्जाम्स टीचिंग का नहीं गया है जिसमें से संवेग के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम्स आज तक नहीं गया टीचिंग के सेक्टर में जो कि संवेग से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताएं संवेग। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? शारीरिक विकास संवेग को प्रभावित करते हैं। अगर आपके शारीरिक जो फिजिकल है वो डेवलपमेंट, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आपको संवेग भी प्रभावित होती है, मानसिक विकास भी प्रभावित होती है, थकान भी प्रभावित होती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में सबसे कम बाधा पहुंचाती है? मानसिक सेट, कार्यात्मक स्थिरता, असंगत सूचना, साध्यता। क्या है जो समस्या समाधान में सबसे कम बाधा पहुंचाती है? ये ज़्यादा पहुंचाती है, क्योंकि मानसिक जो होती है वो समस्या को समाधान करने में दिक्कत करती है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्यात्मक इकाई की बात करें तो कार्यात्मक स्थिरता ये भी पहुंचाती है। तो असंगत सूचनाएं कम समस्या समाधान करने में जो है कम बाधा पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी। छुआ व अनुभव करो किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास करती है? सामाजिक रूप से वंचित अभ्यर्थी शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग विद्यार्थी, भ्रवण विकलांग अभ्यर्थी, सीख न सकने वाले अभ्यर्थी। चलिए राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? दृष्टि विकलांग, यहाँ पर अनुभव की बात कर रही है। कौन से वर्ग है? यहाँ पर अनुभव जो करेंगे स्पर्श के माध्यम से करेंगे। ठीक है, स्पर्श के माध्यम से करेंगे, यानी छू के बात करेंगे। ठीक है, छू के, टच करके। ठीक है,
टच करने की बात हो रही है तो टच कौन करेंगे, दृष्टि विकलांग अभ्यर्थी ही ऐसा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सीखने के प्रकार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये आपको बतानी है। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की उच्च इच्छा सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए। उसके कारण का अध्ययन का पता करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये कौन से है, ये पेडागोजी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 15 नंबर पर सब्जेक्ट में आपके आते हैं। पेडागोजी सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, सी टेट का जो बेस्ट तरीका होता है, 75 में से आप 70 ला सकते हैं, वो ट्रिक के माध्यम से ला सकते हैं, टैग के वर्ड के माध्यम से ला सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को भी, इस क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे टैग एंड ट्रिक के माध्यम से। सीखने के प्रकार का निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो नेगेटिव सेंस में 3, ठीक है। चलिए नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सही हो जाएगा। सीखने की इच्छा विधि का प्रयोग करना चाहिए। इच्छा विधि का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वो इंटरनल होते हैं। क्या होते हैं वो, आंतरिक होते हैं, ठीक है। आप किसी को दंड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इन कारणों का अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए भैया, इन कारणों का पता लगा के उसे निराकरण करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, याद रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, जबकि यहाँ डी होना चाहिए। साध्य हर पाठ को बहुत जल्द सीख लेती है, जबकि संगीता उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती। विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता, आंतरिक संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सिंपल सी क्वेश्चन, आप 5 सेकंड में इसका राइट आंसर देंगे, क्योंकि अगर आप हमारे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए सोचना तक नहीं पड़ेगा। 5 सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ एक लॉजिक करके, ठीक है। आप लड़का है, एक मान लीजिए आप शिवम नाम करके हैं। कौन है, शिवम है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या नाम है, राजू नाम करके है। दूसरा क्या है, राजू है, ठीक। एक शिवम आप हैं, आप किसी चीज़ को, एक मैथ पढ़ रहे हैं, आप उस मैथ को सिर्फ 3 मिनट में समझ लेते हैं, और राजू है, उसी मैथ को समझने में 5 मिनट लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता होगी, ठीक है, क्योंकि आप भी एक व्यक्ति हैं, ये भी एक व्यक्ति है, तो दोनों में क्या हो गई, भिन्न हो गई। क्या हो गई, भिन्न हुआ कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, व्यक्तिगत भिन्नता। अगर मान लीजिए आप लड़की हैं, ठीक है। चलिए अब एक सीता है, दूसरा सलमा है, ठीक है, सलमा है। सेम वही करते हैं, एक मैथ को समझने में आपको 5 मिनट लगते हैं, इसको एक मैथ समझने में 8 मिनट लगते हैं। तो भिन्नता हो गई, आप व्यक्ति है ना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्यक्तिगत भिन्नता। एक संध्या कुछ समय को जल्दी सीख लेती है और संगीता समय लगता है किसी चीज़ को सीखने में, तो क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल डिफरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा आपका। 100% एग्जाम से में ऐसे क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, यानी 3 सही 1 गलत, उससे ही गलत वाले को ढूंढ करना है। चलिए नेगेटिव सेंस वाला क्वेश्चन है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शैक्षिक उपचारात्मक और शिक्षक उपचार औपचारिक और अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास होगा। राइट आंसर आपको बताने हैं। सबसे पहले शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि आपकी अगर शिक्षण जो टीचिंग स्किल है वो बेहतर नहीं है, तो अलग अलग तरीके से आजमा के आप अपने शिक्षण व्यवस्था को सुधार सकते हैं, ठीक। शिक्षक क्या है, एक फॉर्मल है और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, ये भी सही है। शिक्षण विज्ञान एवं कला दोनों है, यानी साइंस और आर्ट्स दोनों है, ये भी सही। तो यहाँ पर 3 सही होगा, तीनों को हम ढूंढ लिए, तो बाकी हमारे पास जो बचा है चौथा नंबर, ये गलत हो जाएगा। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन
या भैया शिक्षण शारीरिक संतुलन कब आ गई, सहयोग तो मान ले पर शारीरिक शिक्षण बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा और इसी ही सही मारेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक परिस्थितियों में होता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक कारक व भाषा आवश्यक है। सामाजिक विश्वास व नैतिकता ही संज्ञान है। उपयुक्त सभी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को तो हम लोग बार 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 वेट करते हैं ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि हम लेक्चर वीडियोस आपको कवर करवा के रखे हैं सीडीपी के, चाइल्ड साइकोलॉजी के, ठीक है। ये लेक्चर वीडियोस के ही क्वेश्चन है, ये कंटेंट वाली वीडियो है जो 15 नंबर पूछेंगे टोटल पर सब्जेक्ट, और टोटल की बात करें तो 75 पूछेंगे। इसमें से आप 650 to 60 कम से कम, अगर आपसे लेक्चर नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो अगर आप नोट्स लेते हैं, नोट्स लेने वाले बच्चे जो 75 पूछते हैं तो उनमें से 50 to 60 मार्क्स इससे लाते हैं, और पेडागोजी जो आपके 75 नंबर पूछते हैं तो उनमें से आप 70 नंबर तो आ ही जाएंगे। सोचिए आप कितने 130 प्लस मार्क्स हुए 100%। चलिए, इसीलिए हम कहते हैं नोट्स लीजिए, प्रैक्टिस सेट में भाग लीजिए, आप ये 100% 130 प्लस मार्क्स आएंगे सीटेट में, कोई नहीं रोकने वाला है। चलिए, यहाँ पर भी आपको वाइगॉस्की साहब दिखे, कौन दिखे, वाइगॉस्की साहब दिखे, वहाँ पर आपको क्या करने हैं, भाषा आवश्यक है। क्या करने हैं, भाषा आवश्यक है। हमने कितनी बार कहा है, बहुत बार कहा है आपको। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक कारक व भाषा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारगृह निम्न में से कौन होता है। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, आईडी एंड ईगो, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए। सिंपल सी बात है, नेगेटिव सेंस में जब भी क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से फल नीचे गिरा, शिक्षक इस बात को छात्र को बताते हैं और कहते हैं क्यों ऊपर नहीं गया। उदाहरण के द्वारा शुरू किया गया क्लास मुख्य उद्देश्य या विशिष्ट शिक्षक है। गुरुत्वाकर्षण बल को समझाना, गुरुत्वाकर्षण बल को छात्र अपने शब्दों में बता सके। न्यूटन के जीवन के बारे में बताना चाह रहे हैं, छात्र को सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, न्यूटन महोदय थे जो पेड़ के नीचे कॉलेज के दौरान आराम कर रहे थे। क्लास जो ओवर हो गई थी यानी टिफिन हो गई थी, तो वो क्लास के दौरान टिफिन के दौरान पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे, सो पढ़ रहे थे कुछ। लेकिन उसी दौरान एक सेब ऊपर से आके गिर गई, ठीक है, सेब ऊपर के आके गिर गई और न्यूटन महोदय ने वहाँ पे सोचने लग गया। दिमाग में न्यूटन का जैसे बाल देख रहे हैं कैसा था, तो न्यूटन सोचने लगा यहाँ पर कि अरे भैया सेब नीचे गिरा तो सेब नीचे ही क्यों आया, सेब ऊपर क्यों नहीं गया। ये न्यूटन ने सोचा था। तो हम लोग क्या करते, सेब को लेते और हम अपने कपड़े में पोंछते या पानी कहीं मिलता उसे पोंछते और खाना चालू कर देते, सेब की मिठास की मजा लेते। बड़ा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्यूटन महोदय ने सोचा, साइंस को इसीलिए बड़ा कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा गुरुत्वाकर्षण बल को छात्र अपने शब्दों में बता सके। जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं किसी भी चीज़ों का, वहाँ पर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पे लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे, तो विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण को अपने शब्दों में बताने के लिए कह रहा है। यहाँ पर भी ये भी तो आपके एग्ज़ाम्स ही हैं। कितने से कर लेंगे आप इस क्वेश्चन का, कितने सेकंड आप बताइए। LST लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री का शब्द संबंध है किसका है, फ्लोमिंग जैक्सन कोल थॉर्नडाइक। ये किसके हैं, सोच रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोच रहे हैं आप, कभी कभी आप बहुत सोचते हैं। सॉरी। चलिए, शिक्षक को शिक्षण में परेशानी होती है। बार बार छात्र वर्ग में बात करते हैं तब जब शिक्षक पाठ्य पुस्तक नहीं रखते
जब शिक्षक दूसरे विषय को पढ़ाते हैं, जब शिक्षक को सीखने की इच्छा व छात्रों को सीखने पर सीखने सीखने पर हो। ठीक है, कब कठिनाई परेशानी होती है ये आपको बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होंगे? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं यहाँ पर। जब बार बार छात्र वर्ग में बात कर रहे हो तो शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में दिक्कत होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आपको बताते हैं। एनसीटी से क्वेश्चन पूछा गया। एनसीटी ने अध्यापक शिक्षा के लिए निम्न में से किस क्षमता को अनिवार्य नहीं माना है? यानी तीन ऑप्शन सही, एक गलत, गलत वाले को टिक मार देना है। ठीक है। विषय वस्तु संबंधी दक्षता, संप्रेषण संबंधी दक्षता, अभिभावक कार्य संबंधी दक्षता, विज्ञान विषय का ज्ञान आवश्यक हो, प्रबंधन क्षमता की आवश्यक नहीं। सवाल आपसे पूछा है। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए। बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? यहाँ क्वेश्चन आपको नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी आपके नेगेटिव आएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, गलत वाले को सही कर लेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही है। चलिए, कुछ भी कर ले, क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि आ नहीं रहा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट, पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, आपके हिसाब से क्या होंगे? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक छात्र ने क्लास में एक घड़ी चोरी की। एक छात्र है, क्लास में क्या कर लिया? घड़ी चोरी कर लिया। उस क्लास में चोरी की पहली घटना थी। शिक्षक ने छात्रों से जब चेक किए गए इस दौरान तो सबकी आंखों पर आंखें बंद करने को कहा, खुद भी आंखें बंद रखी। घड़ी मिली परंतु किसी को उस छात्र का नाम नहीं पता चला। ठीक है। शिक्षक ने उस छात्र का प्रत्यक्ष रूप से चोरी न करने का पाठ सिखाया। इनमें से शिक्षण शैली का प्रयोग किया। कौन सी शिक्षण शैली का प्रयोग किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको भावी जीवन के लिए बेहतर बनाने का प्रयास किया गया क्वेश्चन में। एक क्लास है, क्लास में घड़ी चोरी हो जाती है, लेकिन शिक्षक का कहना है कि सभी बच्चे आंखें बंद कर ले, और वो खुद भी आंखें बंद कर लेता और धीरे धीरे कोई बच्चा या फिर घड़ी पहुंचा देता या फिर घड़ी मिल जाती है। तो यहाँ पर शिक्षक कौन सा प्रयोग कर रहा है? MLT, मल्टी लेवल टीचिंग, ब्रिटिश उपागम, भारतीय दर्शन, उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ मल्टी लेवल टीचिंग का, क्योंकि एक दूसरे पारदर्शी भी हो और काम भी हो जाए और किसी बच्चे के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष ना हो। ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। दीपावली के समय जब बच्चे चॉकलेट पटाखे के रूप में छोड़ते हैं तो उदाहरण आप छात्रों के सिद्धांत में समझाते समय प्रयोग कर सकते हैं। दबाव का नियम, न्यूटन का द्वितीयक नियम, न्यूटन के गति का तृतीयक नियम, या सौर मंडल। सिंपल सी बात है, जब पटाखे छोड़ते हैं तो पटाखे, मान लीजिए यहाँ पर पटाखे बने होते हैं। ठीक है, पटाखे में जो आग लगती है तो वो क्या होता है? गति नियम, न्यूटन की गति के तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन हर्बर्ट के सोपान नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, शिक्षण कौशल। तो कौन नहीं है? सवाल पूछा है नेगेटिव सेंस में। जब भी नेगेटिव सेंस में सवाल पूछे तो 3 सही हो जाएंगे, एक गलत हो जाएंगे। गलत वाले को ढूंढ के सही करना है। तो प्रस्तावना सही हो जाएंगे, प्रस्तुतिकरण ये भी सही, तुलना सही, शिक्षण कौशल गलत, तो इसे हम सही मार लेंगे। चलिए, यदि कोई बालक किसी की कलम चुरा लेता है और कुछ देर बाद वह गिर कर घायल हो जाता है तो वह यह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। ऐसा बालक किस अवस्था में सोच सकता है? स्वतः नैतिक की अवस्था,
स्वतः प्रायतः नैतिक की अवस्था, स्वतः प्रायतः की नैतिक की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होंगे आपको बताने हैं। प्रायतः नैतिक की अवस्था ये नैतिकता बालकों में आती है। चलिए यहाँ पर अधिगम अधिगम अक्षमता, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था और अभी भी आएगा। आप मैंने कहा कि 5 नंबर मान लो, नहीं 5 नंबर मानते तो 4 नंबर मान लो। 3 से 5 नंबर के बीच में तो अधिगम अक्षमता के बीच में क्वेश्चन रहने ही रहने आपके एग्जाम्स में। क्यों? 5 सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट में एनसीएफ से सवाल पूछता है, अधिगम अधिगम अक्षमता से सवाल पूछता है, ठीक है, और उदाहरण आगमन निगमन से सवाल पूछता है। तो ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। एक छात्र की गलत लिखावट के कारण लिखने की योग्यता में कमी है। यह छात्र की कमी किस लक्षण को और इंगित करता है? क्या कर रहा है छात्र? छात्र क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या कर रहा है? सॉरी, छात्र लिख ना हो रहा, ठीक है, लिख रहा, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ग्राफ बनाकर लिखते हैं। क्या बना के लिखते हैं? ग्राफ बनाकर लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सोचने वाली बात है। अब जब भी आप लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? ग्राफ बनाकर लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी बालक में अधिगम निर्योग्यता है, यानी अधिगम अक्षमता है, तो ऐसे बालक की प्रगति का निरीक्षण किस विधि के अध्ययन के द्वारा किया जाना है? उपयुक्त प्रश्नोत्तर विधि, संरचनात्मक विधि, केस अध्ययन विधि, व्यवहारात्मक विधि। राइट आंसर बताने हैं। सवाल पूछा है अधिगम निर्योग्यता के बारे में, तो प्रश्न उत्तर नहीं होगा, संरचनात्मक भी नहीं होगा। उसके बारे में केस स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी उसके बारे में हम निरीक्षण कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निगमन विधि के लिए कौन सी बात नहीं है? हमने कहा ना, आगमन निगमन विधि से 5 नंबर पूछे जाते हैं, एनसीएफ से 5 नंबर पूछे जाते हैं, और आपके अधिगम अक्षमता से 5 नंबर पूछे जाते हैं। कभी कभी एक टॉपिक पे 2 बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टॉपिक पे एनसीएफ से 2 बार आ चुका है, टीचिंग स्किल से 2 बार आ चुका है, तो अभी आगमन निगमन विधि से आ गया है। तो आप इसे ध्यान से रखें, आप नोट्स ले लें। नोट्स में सभी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर मिलेगा। इस विधि में नियम पहले बता दिया जाता है, उदाहरण बाद में। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इससे विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस विधि में पहला उदाहरण दिए जाते हैं, फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यहाँ पर पूछा है नेगेटिव, यानी 3 सही 1 गलत, गलत वाले को ढूंढ के सही करना है। बुझे? चलिए, निगमन विधि हमने अभी पहले भी क्वेश्चन बताया, जहाँ पर नियम हो तो निगमन विधि सही हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर सही, इससे विद्यार्थी को रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आगमन विधि में नहीं होती है, लेकिन निगमन विधि में रटना पड़ता है, तो सही। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाते हैं, ये इसीलिए इसे सही मार लेंगे। गणित और विज्ञान संबंधी विषय हेतु ज़्यादा प्रभावशाली इनमें से कौन सिद्धांत है? कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। गणित और विज्ञान संबंधी सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा सिद्धांत होंगे? कोहलर महोदय का सिद्धांत। आपको कमेंट सेक्शन में बताएं कोहलर ने किस पर अध्ययन किया था, ठीक है। वर्तमान में बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वाधिक बल दिया जा रहा है बुद्धि लब्धि पर, शैक्षणिक बुद्धि पर, संवेगात्मक लब्धि पर। इनमें से कोई नहीं। वर्तमान समय में, आज जो समय है, वर्तमान में बाल मनोविज्ञान द्वारा सर्वाधिक बल दिया जा रहा है। बता देते हैं, बुद्धि लब्धि पर बिल्कुल नहीं, शैक्षणिक पर नहीं, संवेगात्मक लब्धि पर, ठीक है।
इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? शिक्षक सर्वदा सच बोलते हैं, लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पूर्णतः सच है ये बताने हैं। सॉरी, यहाँ पर बात करेंगे, ये किसका क्वेश्चन है? सबसे बात करते हैं पहले, पेडागोजी का सेक्शन है। शिक्षक हमेशा सच बोलते हैं, बिल्कुल भी गलत, ऐसा नहीं होता है। हमेशा शिक्षक सच नहीं बोलते, क्योंकि वो इंसान है, इंसान कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं कुछ हद तक। शिक्षक कुछ हद तक सही बोलते हैं, लेकिन इंसान है तो झूठ बोलेंगे। लड़के ज़्यादा बुद्धिमान है, ये बिल्कुल गलत है। लड़कियां ज़्यादा बुद्धिमान हो तो ये भी गलत है, क्योंकि ना लड़के बुद्धिमान हो तो लड़कियां, ना लड़कियां बुद्धिमान होती है, एक रेशियो मान के चलते हैं उसके। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी सही आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आज हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चन। आप 30 में कितने कर पाए? 30 हुए, तो हमारे जो टारगेट है 30 में कितने करने की, मिनिमम 25 आप करेंगे, जिसमें से 75 नंबर जो पेडागोजी का सेक्शन आता है, इसके लिए आपको नोट्स अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। 25 नंबर आपको लाने ही लाने होंगे यहाँ पर 100%, ठीक है। आपको कंटेंट में कोई दिक्कत हो रही है, 15 नंबर आपसे कंटेंट पर सब्जेक्ट में और 15 नंबर आपको पेडागोजी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो दिक्कत आ रही है कंटेंट में तो नोट्स लीजिए, पेडागोजी आती है तो भी आप नोट्स लीजिए। नोट्स लेने के बाद आपको 100% सिक्योर हो जाते हैं, सीटेट इस बार निकलता है, ठीक है, निकल जाएगी आपके। तो आपको क्या करने हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करना, आपको व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे पीडीएफ के माध्यम से। नोट्स लेने के बाद आपके एग्ज़ाम्स में बेहतर तरीके से तैयारी होगी और आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। यूपी टेट एंड सी टेट दोनों की नोट्स कंप्लीट रूप से तैयार हो चुकी हैं। कैसी लगी वीडियो, कैसा सेशन लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।